नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भारत अमेरिका के बीच होगी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी करेंगे भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व। अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व करेंगे विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी करेंगे अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व। तो आपको बताते चले, भारत अमेरिका के बीच होगी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। आज वॉशिंगटन डीसी में होगी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। दोनों पक्ष के संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। तो आपको बताते चले, आज का दिन काफी खास है क्योंकि आज भारत अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होनी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी करेंगे भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व। इसी के साथ अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व करेंगे विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व करने वाले हैं। तो आज वॉशिंगटन डीसी में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होने जा रही है। दोनों पक्षों के संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। भारत अमेरिका के बीच होगी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन होगा शुरू। श्रद्धालु ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं श्रद्धालु। तीर्थ यात्रियों को दिया जाएगा RFID टैग। 30 जून से 43 दिनों तक अमरनाथ यात्रा चलने वाली है। तो आपको बताते चले, आज से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। श्रद्धालु ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी के साथ मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल श्रद्धालु कर सकते हैं। तीर्थ यात्रियों को दिया जाएगा RFID टैग। 30 जून से 43 दिनों तक अमरनाथ यात्रा चलने वाली है। और आपको बताते चले, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। श्रद्धालु ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी के साथ जो श्रद्धालु हैं, जो अमरनाथ यात्रा जाना चाहते हैं, वो मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बताते चलें, आज से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तीर्थ यात्रियों को दिया जाएगा RFID टैग। तेईस जून से 43 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। इस वक्त की बड़ी खबर, आज से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन होगा शुरू। श्रद्धालु ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। और फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर लेन देन के चक्कर में दो पक्षों में विवाद हो गया। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, लेन देन के चक्कर में दो पक्षों में हुआ विवाद। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में एक युवक घायल हुआ है। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में एक युवक हुआ घायल। लेन देन को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। मारपीट में एक युवक घायल हुआ। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर जमकर लाठी डंडे चले हैं। फरीदाबाद से बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के बाहर लाठी डंडे चल रहे हैं। तो दो पक्षों में जमकर विवाद हो जाता है। लेन देन के चक्कर में ये पूरी मारपीट हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हर खबर पर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लाठी डंडे यहाँ पर चल रहे हैं। तो दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और ऐसे में एक युवक बुरी तरीके से घायल बताया जा रहा है। लेन देन को लेकर के दो पक्षों में विवाद हो जाता है। फरीदाबाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हर खबर पर।
दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया लेन देन के चक्कर में और फिर लाठी डंडे चल जाते हैं। मारपीट में एक युवक बुरी तरीके से घायल हुआ है। रामनवमी के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला को मनोहर सौगात दी और पंचकुला सेक्टर 3 के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सीएम ने करीब 326 करोड़ की नई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम के साथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान स्टेडियम में भी बड़े लोग यहां पर मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखिए। पंचकुला में बीजेपी की विकास रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और सीएम ने पंचकुला को करीब 326 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का तोहफा दिया। इस दौरान रैली में भारी तादाद में जिले के सभी गांवों के लोग भी पहुंचे हुए थे, जो सीएम का अभिवादन कर रहे थे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी की जन विकास रैली को संबोधित करते हुए बीते 7 साल के कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों को लोगों को बताया और सीएम ने कहा कि पंचकुला गांव से शहर बनता हुआ नजर आया है। जितनी घोषणाएं हमने की थी उनके काम चल रहे हैं और आज 18 योजनाओं का शिलान्यास किया है। पंचकुला में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के लिए विकास के जितने काम हो सकते हैं उतने विकास के काम होंगे। खेल के नजरिए से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पंचकुला में है। जून में पंचकुला में खेलो इंडिया होने जा रहा है। हरियाणा में अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं। 1,80,000 से कम आय वाले लोगों को अब दफ्तरों के पास नहीं जाना पड़ेगा, अब कुआं लोगों के पास आएगा। विषय शुरू करने से पहले मैं आपको आज का जो पवित्र दिन है, आज रामनवमी का दिन है, इस रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज की इस सभा में विषय तो एक ही है, पंचकुला, विकसित पंचकुला। पंचकुला हमने अपने बचपन से हम देख रहे हैं, एक छोटे गांव से एक शहर बनता ध्यान में आया। लेकिन जिन्होंने पंचकुला बनाया तो इसलिए था कि प्रवेश द्वार ऑफ हरियाणा, पंचकुला इस देश की मिनी राजधानी, यहां के कितने ही दफ्तर हमारे प्रदेश के जो राजधानी के दफ्तर होते हैं वो पंचकुला में। जिस गति से यह विकास होना चाहिए था वो शायद पूर्व की सरकारें इसको छोड़कर और विकास के नाम से गुरुग्राम पहले पहुंच गई। वहीं इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता सीएम मनोहर की तारीफ करते हुए बोले कि सीएम मनोहर लाल ने 2 साल में दिन रात एक करके हरियाणा के हितों के लिए काम किया। जहां लोगों की रक्षा के लिए कोरोना में दवाई और ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, वहीं सीएम मनोहर लाल ने इस बार के बजट में हॉस्पिटल की घोषणा भी की है। पंचकुला के लिए मेडिकल कॉलेज जो पहला बजट आया था 2016 का, उस मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी और अब की बार भी आपने अति कृपा की है कि पंचकुला के अंदर मेडिकल कॉलेज आज के अब के बार के बजट के अंदर दिया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारे पास 500 बेड का हॉस्पिटल है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़े से प्रयास से ही यहां पंचकुला के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो सकती है। उसके लिए मैं विशेष आपसे आग्रह करूंगा। और मुख्यमंत्री जी, हमारे यहां लगभग 7,000 झुग्गी झोपड़ी है, उसके पुनर्वास को लेकर के आपने निरंतर योजना तैयार की है। उस योजना को भी
शीघ्र अमली जामा पहनाएं, ताकि जो हमारे गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनका पुनर्वास हो सके, उनके जीवन के अंदर सुधार हो सके। इस प्रकार की मेरी आपसे निवेदन है। पंचकुला को सीएम मनोहर लाल ने करोड़ों की सौगात देते हुए ऐलान किया है कि आने वाले समय में पंचकुला का विकास तेजी से किया जाएगा और पंचकुला की गिनती हाईटेक शहरों में की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के गुरु रविदास महापीठ के 5वें राष्ट्रीय अधिवेशन समापन सत्र में शिरकत की। सबसे पहले सीएम मनोहर लाल ने गुरु रविदास के सामने माथा टेका और पुष्प अर्पित किए और कहा कि हमें गुरु रविदास के जीवन से जुड़े प्रेरणाओं का अनुसरण करने की आवश्यकता है। गुरु रविदास बेहद आध्यात्मिक व्यक्तित्व के स्वामी हैं और उन्होंने समाज की सेवा में अलग जगाई। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। तो वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज हर चीज मुफ्त में देने की घोषणा की जा रही है। इस प्रथा को बंद करना होगा, बल्कि लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना है, ताकि प्रदेश के युवा मुफ्तखोरी की जगह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपना रोजगार स्थापित कर पाए। इस दौरान कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम सहित प्रदेश की तमाम हस्तियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम में आकर के बहुत ही आनंद और खुशी हो रही है और मैं सतगुरु रविदास जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि समाज जीवन में जिस प्रकार की दिशा उन्होंने दी है, सदैव वो उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। मैं उनको शत शत प्रणाम करता हूं। आज एक और प्रसन्नता का विषय है कि आज रामनवमी भी है। रामनवमी के दिन आपके इस आयोजन का समापन हो रहा है। प्रभु राम गुरु रविदास जी प्रभु राम के समर्थक थे, उनके भक्त थे, उनको मानने वाले, उनके अनुयायी थे। समाज में उस समय बहुत, जिसको कहना चाहिए, कुरीतियां आई हुई थी। उन कुरीतियों को दूर करने के लिए हमेशा उनको सदाचार का पाठ पढ़ाया, हमेशा एकता का पाठ पढ़ाया। जीवन के विचारों को उच्च उठाने के लिए उन्होंने हमेशा समाज के अंदर जाके प्रचार किया। हरियाणा सरकार ने भी, जब हम पहली टर्म में आए थे, हमने घोषणा की थी कि हम संत महापुरुष विचार प्रसार की योजना ये चला रहे हैं और संत महापुरुष विचारों के प्रसार की योजना में हमने सबसे पहले गुरु रविदास जी के विचारों को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम करना, प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम करने के लिए योजना बनाई। किसी साल प्रदेश स्तरीय करते हैं, किसी साल जिला स्तरीय सारे जिलों में करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के हमने कार्यक्रम करने की योजना बनाई, कभी प्रदेश का करते हैं, कभी राज्यों में करते हैं। संत कबीर के, उनके भी कार्यक्रम को राष्ट्र प्रदेश स्तर पर अथवा जिला स्तर पर हम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यक्रमों को करते हैं। अभी हमने एक नया कार्यक्रम चालू किया है, परिवार पहचान पत्र। हर परिवार की उसकी स्थिति क्या है, उसका सोशो इकोनॉमिक लेवल क्या है, उसको कैसे ऊपर उठाया जाए। अगर आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे समाज के सब लोगों को हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, दे रहे हैं। कुछ कठिनाइयां, हमारे कुछ लोग आपत्तियां करते हैं कि अभी तक तो ये जो लाभ आप दे रहे हैं 81 का, ये अभी तक तो केवल जाति के हिसाब से मिलता था, अब आपने आय के हिसाब से शुरू कर दिया। क्या आप हमारा रिजर्वेशन खत्म करने वाले हैं? कोई खत्म करने वाले नहीं। हम हरियाणा सरकार के बहुत से ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नाते भी हम 2500 रुपया महीने का सब जो वृद्ध 60 साल के आयु के हो गए सबको देते हैं। विधवा पेंशन 25 रुपया महीना सबको देते हैं। किसी प्रदेश में इतना नहीं होता है। अभी ले दे करके पंजाब में घोषणा की गई है। मैं कहता हूं अच्छी घोषणा है, 25 रुपए पर आ गए हैं, लेकिन 25 रुपया दे दें। और ये जो मुफ्तखोरी की घोषणाएं वो करते हैं, हम इसमें भी विश्वास नहीं करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाए।
तो शाम में कृषि मंत्री जेपी दलाल रविवार को अनाज मंडी के निरीक्षण में पहुंचे और आढ़तियों की समस्याएं उन्होंने सुनी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जगह मिलने पर तो शाम में सब्जी मंडी का निर्माण करवाया जाएगा ताकि किसान बागवानी और सब्जी उत्पादन की ओर प्रोत्साहित हो सके, जिससे किसानों की आय के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि फसलों की खरीद प्रक्रिया में किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी और इसके लिए सरकार ने सभी मंडियों में फसल खरीद के लिए बेहतर प्रबंध किए। उन्होंने आप पर भी निशाना साधा और कहा कि लोगों में केजरीवाल के प्रति काफी रोष है। आज सब्जी मंडी की जगह देखने की कोशिश की है कि कोसाम के अंदर एक सब्जी मंडी नहीं है। मैं अधिकारियों को भेजूंगा, यहाँ अगर जगह अवेलेबल होगी तो सब्जी मंडी बनाएंगे और अनाज मंडी का सुधार कैसे हो, इसमें थोड़ा बहुत जो टाइल वगैरह लगवानी है वो लगवाएंगे। जो दुकानें बगैर बिकी हुई पड़ी हैं उसको ऑप्शन में लगाएंगे और हमारे व्यापारी भाइयों से हमने जो मांग पत्र लिया है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होगी उसको सुधार करेंगे। इस मंडी में किसी भी तरह की सरकार की जो सुविधाएँ देनी है वो देंगे। ये आम आदमी पार्टी की फेल्यूर है, जो बहुत लंबे चौड़े वायदे किए उन्होंने। जैसे उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महिला देंगे। अब आधी आबादी फीमेल है, महिला है, बच्चियां हैं, उनको कहाँ से देंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। अपनेपन की ढूंढता दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। गुरुजी खस सिरप की ताजगी, बादाम कीसर की ठंडक और रोज के रिफ्रेशिंग टेस्ट से हो जाओ समर रेडी। गुरुजी ठंडाई एंड शरबत, नाउ अवेलेबल ऑन Amazon, Paytm एंड Flipkart। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई मुद्दों को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है। हुड्डा ने कहा कि सरकार को तेल के दामों पर वैट कम करना चाहिए, साथ ही डाडम समेत सभी माइनिंग की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए, क्योंकि माइनिंग में काफी भ्रष्टाचार है। इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। गवर्नमेंट से ये पहले होते हुए एमएसपी पे बोनस दें। एमएसपी तो है, साथ बोनस भी कम से कम 500 रुपये क्विंटल जो है बोनस। ऐसा मेरे ख्याल में इतनी कम पिछले 25-30 साल में मैंने देखी नहीं एवरेज जो कम आ रही है। हमने पिछले विधानसभा में भी और अब जो विधान उस समय भी, और मैं स्वयं गया था डाडम जहाँ माइनिंग है, और मैंने उस टाइम कहा था सीबीआई की इंक्वायरी मांग की थी कि बड़ी इलीगल माइनिंग हो रही है, बड़ी धांधलेबाजी हो रही है, और जिस प्रकार से बेरहमी से खोदा जा रहा है, 90% 5 आदमी वहाँ मरे थे, तो सीबीआई की इंक्वायरी मैंने मांग की। तो उस टाइम मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि एक रिपोर्ट अवेटेड है, और फिर देखते वो भी आ गई कल रिपोर्ट। जो हमने कहा था वो ठीक है। तो अब सीबीआई की इंक्वायरी केवल डाडम नहीं, पूरे हरियाणा में
जहाँ भी माइनिंग हो रही है सब किसी की इंक्वायरी होती है। इनमें बहुत बुरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और जो महंगाई है आज जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, हरियाणा सरकार को जो इनके हाथ में है वो तो तुरंत जो है डीजल पे जो वैट है वो एकदम 50% कम करा दिए ताकि लोगों को कुछ राहत मिले। महंगाई मध्यम वर्गीय लोग और गरीब आदमियों का जीवन दुर्लभ हो गया, इसलिए महंगाई बढ़ रही, इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही। आज पटाखा मतलब नींबू का भाव ही इतना हो जाएगा, आप आम आदमी नींबू नहीं ले सकेगा और तो क्या रहेगी। जब मैं सांसद था, जो रेफरेंस हुआ राष्ट्रपति सेशन का, सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित मामला था वो फाइनल भी अटेंड कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बैंक का फैसला है ये 2016 में हुआ कि भाई SYL खोदो। पंजाब सरकार से खुदवा, जो जहाँ आप सरकार आ गई है, दिल्ली का भी पानी का हक है, हरियाणा का भी है, वहाँ से कम से कम पंजाब सरकार से खुदवा। उनके तो हमारा जो NB के जो हकीम था ना, तो हमने बागड़ा मेन लाइन और जो हांसी उस पर ही पंचर करने का रोक लगा रखी है। बादड़ा में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक नैना चौटाला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कैंप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों में लोगों को बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए ताकि गरीब लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके। लोगों को अपनी कमाई में से कुछ खर्च करना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की गेहूं की फसल पर बोनस की मांग उठाना किसानों का अधिकार, लेकिन महंगाई के साथ साथ फसलों के भाव भी बढ़ रहे हैं। फिर भी आने वाले समय में केंद्र सरकार महंगाई को कम करने पर काम कर रही है। महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई तो साथ साथ में फसलों के दाम भी बढ़ रहे हैं। आप ये सोचो कि कॉटन यहाँ कम होती है, पर हमारी साइड में जैसे कॉटन सिरसा डिस्ट्रिक्ट में तो 11,000 रुपए कॉटन का भाव है। तो महंगाई के साथ साथ सरसों इतनी महंगी बिक रही है, गेहूं इतनी महंगी, तो महंगाई के साथ साथ फसलों के दाम भी बढ़े हैं। और आने वाले समय में सेंट्रल सरकार लगी हुई है महंगाई भी कम करेगी। थैंक यू। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने हिसार रोड की रॉयल हवेली में भगवान श्री जगन्नाथ के रथ के पावन पहियों के अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला के साथ पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली भी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सिलाई मशीन, खिलाड़ियों को क्रिकेट किट और छोटे बच्चों को स्कूल की वर्दियां बांटी गईं। मंदिर व सांस्कृतिक विरासतें भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाते। यही संस्कृति देश में अनेकता के चलते देश को एक सूत्र में लेकर रखने का कार्य करती है। हमारी संस्कृति में 7 सिद्धपीठ है। पूर्व में गोवर्धन जगन्नाथपुरी पीठ, पश्चिम में चारधाम, उत्तर में ज्योतिर्मठ उत्तराखंड तथा दक्षिण में श्रृंगेरी रामेश्वरी में तमिलनाडु में स्थिति है। श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का पधारना हुआ। महामहिम होना जींद में डेरा सच्चा सौदा का 74वां स्थापना और 15वां रूहानी जामे इंसा गुरु का मां को जिले की साध संगत ने धूमधाम से मनाया। इस पावन भंडारे की नाम चर्चा को लेकर के लाखों की भीड़ इस धार्मिक कार्यक्रम में पहुंची। वहीं सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। डेरा श्रद्धालुओं में इस कार्यक्रम को लेकर के काफी उत्साह देखने को मिला। हालांकि आम लोगों में ये चर्चा रही कि पंचायती और निकाय चुनावों से पहले डेरा सच्चा सौदा का ये शक्ति प्रदर्शन है, मगर इस बात को डेरा मैनेजमेंट ने सिरे से खारिज कर दिया। इस दौरान जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने डेरा मैनेजमेंट से निवेदन किया कि जिले में एक बड़ा सफाई अभियान भी चलाया जाए। वहीं मौके पर 3,229 जरूरतमंद परिवारों को राशन किट दी गई। साथ ही साथ भीषण गर्मी के मद्देनजर पक्षियों के लिए लोग मकानों में दब गए,
भी इंतजाम किए गए थे। और आपको बताते चले इसी बीच नाम चर्चा में बड़ी स्क्रीन के माध्यम से गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनमोल वचन साध संगत को सुनाए गए। उन्होंने फरमाया कि बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने जीवों के उद्धार के लिए 29 अप्रैल सन 1948 को सर्वधर्म संगम डेरा सच्चा सौदा बनाया, जो बेमिसाल है। गुरु जी ने फरमाया कि अपने सतगुरु अल्लाह वाहि गुरु भगवान पर पूरा दृढ़ विश्वास रखो, बिना किसी भेदभाव के नेकी भलाई के काम करके इंसानियत की अलग जगाए रखो। भाग्यशाली निवासी जो आज रामनवमी के दिन महाराज जी का स्थापना दिवस डेरा सच्चे सौदे का 76वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मैं रामनवमी की बधाई देता हूँ। वहीं पर मैं 76वें स्थापना दिवस की सबको पूरे प्रांतवासियों को, पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये महसूस करता हूँ कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं दीनवासी, जो आज के दिन इन सब श्रद्धालुओं के पांव आज जीत की धरती पर पड़े और हम लोग ये कह सकते हैं कृत्य हो गए, हम लोग धनभागी हो गए आज इनके चरणों की धूलि से। और महाराज जी का जो आशीर्वाद है आज पूरे जीतवासियों को जो मिल रहा है, वहीं पर ये कहूँगा कि पूरे प्रांत और पूरे देशवासियों को जो लाइव देख रहे हैं, जो कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको आशीर्वाद के अंदर क्या प्लान है? सर, ये जो अप्रैल का महीना है डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में एक खास महत्व रखता है। 29 अप्रैल 1948 को डेरा सच्चा सौदा की पहली पातशाही बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज जी ने इस डेरे की स्थापना की थी। और 29 अप्रैल 2007 को पूज्य हजूर पिताजी ने जो मानवता भलाई के कार्य थे उनको और ज्यादा बढ़ाया। और ये जो हम गले में लॉकेट डाल के रखते हैं, ये लॉकेट दिए इंसा के और जामे इंसा पिलाया। और एक सौगंध दिलवाई कि कोई भी आदमी मजबूरी में है, कोई बीमार है, कोई गरीब है, किसी को राशन की जरूरत है, किसी को ब्लड की जरूरत है, तो गुरुजी ने वचन फरमाए कि ये मानवता भलाई के कार्य है, करोड़ों लोग मिलके एकजुट होकर बड़े लेवल पे करेंगे। जाता है ये 74वां हमारा स्थापना दिवस है, क्योंकि यहाँ पे उस राम नाम का प्रचार किया जो हर वर्ग का लोग वो राम नाम जप के अपने जीवन को सफल कर सकता है। कोई पैसा पाई नहीं, कोई मत्था टिकाई नहीं और किसी से कुछ नहीं लेना, राम नाम जपाना है। एक ऐसा सीधा रास्ता, सच्चा और सस्ता रास्ता बताया गुरुजी ने कि जो हर जीव इस दुनिया में रहकर अपना सकता है। 4 साल बाद जींद की ऐतिहासिक धरती पर ये डेरा सच्चा सौदा का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है। हाँ, बिल्कुल होगा ही। डेरा सच्चे सौदे का इस आयोजन का नाम ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है डेरा सच्चे सौदे के इतिहास में। ये बहुत बड़ा आयोजन है और इसी अप्रैल महीने में 29 अप्रैल 2007 को हमें गुरुजी ने रूहानी जाम पिलाया और ये लॉकेट पहनाया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।